आइए आज हम देखते हैं फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 13 जो कि जुडिशियल रिव्यू न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत है, उस पर हम बात करते हैं। और आइए हम देखते हैं कि जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 13 में प्रावधानिक है और पहली बार मार्वरी वर्सेस मेडिसन के बाद से यह सिद्धांत जुडिशियल रिव्यू प्रतिपादित हुआ था और जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी प्रावधानित किया गया है। तो हम देखते हैं एक एक इसके एनालिसिस करेंगे। जुडिशियल रिव्यू का क्या बेनिफिट है जो कि हमारे मौलिक अधिकार को बचाने में ये जुडिशियल रिव्यू न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम देखते हैं कि जुडिशियल रिव्यू होता क्या है। तो जुडिशियल रिव्यू न्यायिक पुनर्विलोकन सक्षम न्यायालय के द्वारा जो विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका के जो प्रशासनिक कृत्य होते हैं उनकी संवैधानिकता और वैधानिकता की जांच करना, ये न्यायिक पुनर्विलोकन के द्वारा होता है। जांच क्या किया जाएगा? जो हमारे मौलिक अधिकार है उस मौलिक अधिकार को उल्लंघन तो नहीं हुआ है, अगर उनकी उल्लंघन हुआ है तो उस सीमा तक उसको फाइट किया जाएगा या शून्य घोषित किया जाएगा। तो आइए देखते हैं आर्टिकल 13 का। टोटल आर्टिकल 13 में चार उपधारा है, 13(1), 13(2), 13(3), 13(4). चारों को एक एक देखते हैं, फिर लॉ को एनालिसिस करेंगे। तो 13(1) कहता है कि लॉज इन फोर्स प्रवृत्ति विधियां जब हमारी कौन विधि, तो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, यानी हमारा जब संविधान लागू हुआ उससे पहले की बनी हुई विधि है। तो ये विधि क्या कह रहा है कि संविधान लागू होने के बाद भी एक्टिव रहा है और इसके कारण क्या हो रहा है, हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है। तो अगर इस विधि से हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होगा तो उस सीमा तक शून्य होगा जिस सीमा तक हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा, उस सीमा तक इसको वॉइड घोषित किया जाएगा, शून्य घोषित किया जाएगा। तो 13(1) यही कह रहा है। 13(2) कह रहा है लॉज विधियां कौन मेक करेगा, कौन बनाएंगे, तो द स्टेट बनाए हुए हैं। कैसी विधि है ये? तो संविधान जब लागू हुआ था तो संविधान लागू होने के बाद विधि बनाया गया। तो जब मेरा संविधान लागू हुआ कब, 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ, उसके बाद द स्टेट मतलब आर्टिकल 12 में डिफाइन है। हमने आर्टिकल 12 पढ़ा था। क्या था आर्टिकल 12? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, तमाम स्टेट गवर्नमेंट, उनकी लेजिस्लेचर, अदर अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी, ये क्या है अपने आप में ये आर्टिकल 12 है, द स्टेट है। वही द स्टेट ने क्या किया, एक विधि बना दिया और ये विधि फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, उनका उल्लंघन कर रहा है। तो उस सीमा तक शून्य होगा जिस सीमा तक ये फंडामेंटल राइट हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन करेगा। अब कह रहा है 13(3) में 13(a) और 13(b), इसमें कह रहा है लॉज, कानून का डिफिनेशन दिया गया है। और 13(b) में है प्रवृत्ति विधि, वही बात जो लॉज इन फोर्स है उसी को डिफाइन किया गया है। इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि संविधान लागू होने से पूर्व बहुत सारी विधि था, तो वही विधि सब संविधान लागू होने के बाद भी रहा, लेकिन वो विधि हमारे मौलिक अधिकार के अगेंस्ट है तो उसको वॉइड घोषित किया गया। अब देखिए लॉज, इसका डिफिनेशन ये तो वॉइड एक्सरसाइज में है। अब इसमें कह रहा है कि जो हमारा कानून है, लॉज है, उसको गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य 1967 के बाद में क्लियर किया गया कि लॉज मींस क्या होता है। उन्होंने कहा कि लॉज मींस ऑल लॉज, यानी समस्त विधियां कानून है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य में कहा गया और इसमें कहा गया कि इस आधार पर आप फंडामेंटल राइट को कम करने के लिए, न्यून करने के लिए कोई विधि नहीं बना सकते हैं। हाँ, फंडामेंटल राइट को बढ़ाने के लिए आप विधि बना सकते हैं, इस बात में कहा गया। अब एक समस्या खराब हो गई विधायिका के पास कि जब हम बहुत सारे ऐसे मैटर है जो फंडामेंटल राइट को न्यून किया जाता है, तब जाके उन्होंने क्या किया, 24वां संविधान संशोधन 1971 आया। 24वां संविधान संशोधन 1971, इस बात में क्या कहा गया, इसमें कहा गया इस अमेंडमेंट में कि हम साधारण विधि द्वारा हम विधि नहीं बनाएंगे, बल्कि हम 368 के तहत 368 आर्टिकल 368 के तहत हम विशेष बहुमत के द्वारा हम विधि बनाएंगे। साधारण बहुमत द्वारा नहीं, विशेष बहुमत द्वारा विधि बनाएंगे तो वो फंडामेंटल राइट का अमेंडमेंट किया जा सकता है, उसको
इसको न्यून किया जा सकता है और इस आधार पे आप चुनौती भी नहीं दे सकते हैं। ये नहीं कर सकते हैं कि फंडामेंटल राइट को कम क्यों किया गया। तो 1971 में ये कहा गया। और साधारण विधि कहाँ हुआ? अनुच्छेद 246 में इसके तहत साधारण विधि बनती है। अब इस बात से एक समस्या उत्पन्न हो गया इस अमेंडमेंट से। तो न्यायालय के पास मामला आया केशवानंद भारती का वाद, जो काफी लीडिंग केस रहा है 1973 में। इसमें न्यायालय ने कहा कि साधारण विधि के द्वारा आप अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन साधारण तौर तरीकों से अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 365 के तहत विशेष प्रक्रिया के द्वारा, विशेष बहुमत के द्वारा अमेंडमेंट आप कर सकते हैं। परंतु संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, मूल ढांचे में छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। ये बात आपको केशवानंद भारती के बाद में प्रतिपादित किया गया। अब बेसिक स्ट्रक्चर, इसमें नया एक तथ्य निकल के आया, बेसिक स्ट्रक्चर। और विधायिका ने बार बार पूछा कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो अगले क्लास में हम बताएंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है।